तो ये लड़का है गोन और इसने पकड़ी है यह बड़ी सी मछली। पर इसने ऐसा करा क्यों? क्योंकि इसकी आंट मीटो ने इसके साथ शर्त लगाई थी कि अगर इसने ये लॉर्ड ऑफ लेक को पकड़ लिया तो गोन विल गेट लकी टुनाइट। ऐसा कुछ नहीं है, आंट मीटो ने शर्त लगाई थी अगर गोन ने ये लॉर्ड ऑफ लेक को पकड़ लिया तो आंट मीटो उसके हंटर एप्लीकेशन पे साइन कर देगी। एक सेकेंड, हंटर एप्लीकेशन क्या है और गोन को हंटर क्यों बनना है भाई? इन सब सवालों के जवाब साथ में गोन की जर्नी आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। होमीज वेलकम टू द वीडियो। आज मैं कवर करने वाला हूँ हंटर एक्स हंटर और इस वीडियो के अंदर हंटर एग्जाम आर्क, हेवंस एरिना आर्क, यॉर्क न्यू सिटी आर्क और ग्रीड आइलैंड आर्क, मैं 4 आर्क कवर करने वाला हूँ। बाकी 2 आर्क पार्ट 2 में कवर करूंगा जो बहुत जल्दी आ जाएगी, बट अभी के लिए एंजॉय दिस। शुरू करते हैं विद हंटर एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू कुछ हमें टेस्ट देने होते हैं और उसके बाद जो भी टेस्ट देता है वो एक हंटर बन जाता है जो अपना गोन करने वाला है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे, बट गोन को हंटर बनना क्यों है? वो इसलिए बिकॉज उसका पापा हंटर है, बहुत खतरनाक। गोन के बाप का नाम है जिंग और वो एक अच्छे एनिमे पेरेंट की तरह अपने बच्चे को बचपन में छोड़ के चला गया था। और मत पूछो गोन की माँ को, क्योंकि वो रिवील ही नहीं करी गई। इवन गोन को भी अपनी माँ ने ढूंढनी। खैर गोन ने मछली पकड़ ली। अब गोन का इस शिप के अंदर सफर शुरू होता है हंटर बनने का। और इस शिप पे बहुत सारे लोग हैं जिनको हंटर बनना है, बट समुद्र में आया तूफान और 90% तो वैसे एलिमिनेट हो गए। शिप कैप्टन देखते हैं बस 3 लोग ही हैं जो ठीक है इस टाइम। कैप्टन उन तीनों से बात करते हैं एंड ही आल्सो रिकॉग्नाइजेस कि गोन का बाप कौन है। और कैप्टन इन तीनों से पूछता है कि तुम्हारा हंटर बनने का रीजन क्या है। गोन तो बता देता है, अरे मियां मेरे को अपने पिताजी को ढूंढना है। पर बाकी 2 कैरेक्टर्स नहीं बताते। और कैप्टन बोलता है बेटे तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, जल्दी जल्दी रीजन बताओ वरना मारूंगा लात और शिप से बाहर फेंक दूंगा। ये ब्लॉन्ड बाल वाला जिसका नाम है कुरापिका, ये बताता है कि कुछ लोगों ने इसके क्लैन की माँ तो इसको अब उनकी माँ दूनी है। और ये सूट बूट वाला लौंडा जिसका नाम है लियोरियो, ये बोलता है मुझे अंबानी को अपने पे बिठाना है, बोले तो पैसा कमाना है पैसा। पर यहाँ पे कुरापिका और लियोरियो की थोड़ी बहस हो जाती है। अबे तेरे क्लैन सब लोग जिंदा है क्या? सच्ची? हाँ कल जीबी रोड में देखा था मैंने उन सबको। वैसे पैसे कमा के क्या करेगा तू? अबे ऐश करूंगा मैं तो। हाँ पर पहले प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लियो, अपनी जैसी शक्ल ठीक करवा लियो। इनकी लड़ाई रोकने क्रू का एक बंदा आता है, बट आसपास तूफान चल रहा है तो वो शिप के बाहर पहुंच जाता है और उसे गोन, कुरापिका और लियोरियो तीनों मिलके बचाते हैं। जब शिप से ये लोग एक आइलैंड पे लैंड करते हैं तब गोन और कुरापिका साथ जाते हैं, बट फिर लियोरियो भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। बट हाँ एक बंदा चुपचाप इनका पीछा भी कर रहा होता है। ये लोग एक सिटी में आते हैं जो पूरी सुनसान लग रही होती है, बट तभी वहां पे एक बुढ़िया और कुछ लोग आ जाते हैं जो इन्हें कुछ चैलेंज देने वाले होते हैं। ये बुढ़िया एक सवाल पूछती है और 2 ऑप्शन होंगे, आइदर यस और नो। इधर कोई लाइफ लाइन नहीं मिलने वाली। गोन वगैरह शुरू हो उससे पहले वो बंदा जो उनका पीछा कर रहा था वो ये गेम पहले खेलता है और ये बुढ़िया पूछती है एस और ये बोल देता है एस, जो एकदम गलत जवाब है बिकॉज सही जवाब है बोथ। वो बुढ़े पूछते तुम्हें एक को बचाना है, अपनी माँ को या अपनी गर्लफ्रेंड को, किसको बचाओगे? और वो लौंडा जवाब देता है और बुढ़िया उसे आगे भेज देती है, जो देख के लियोरियो को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर बुढ़िया इन लोगों से भी ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं जिससे लियोरियो को और गुस्सा आता है। वो इस बुढ़िया पे अटैक ही कर देता है। पर कुरापिका लियोरियो को रोकते हुए बोलता है हम ऑलरेडी जीत चुके हैं बिकॉज साइलेंस इज द राइट आंसर। सही कह रहा है कुरापिका, मैंने अपने 12th के प्रैक्टिकल्स में भी यही किया था, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। देखो मैं तब पास हो गया था, दैट ऑल व्हाट मैटर्स। जहां से ये लोग आगे जाने के बाद एक घर पे पहुंचते हैं जहां एक मैजिकल बीस्ट ने एक कपल पे अटैक किया होता है। बताओ मैजिकल बीस्ट को भी लड़की चाहिए और ये बीस्ट वो लड़की को ले जाता है। बोरुटो चैप्टर 14 के ब्रेकडाउन वीडियो के अंदर मैंने एक लाइन बोली थी, दूसरों के घर में अटैक करना और लड़कों को टारगेट बनाना, ये तो दिल्ली में होता है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। लियोरियो उस बंदे को संभालता है और गोन और कुरापिका उस लड़की को बचाने जाते हैं। वो उसे बचा लेते हैं। पर सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज ये होती है कि अगर तुम खुद एनिमे देख रहोगे इस टाइम तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे एक नहीं 2 मैजिकल बीस्ट हैं। So, who are you? You're not the one I was chasing, are you? How can you tell that I'm not the same one from before? जो कुरापिका लियोरियो किसी को पता नहीं लगता, बट गोन उन दोनों में बहुत फर्क बता सकता है। How many years has it been since anyone was able to tell the two of us apart? Can you tell them apart? No. ये टेस्ट क्लियर करने के बाद वो मैजिकल बीस्ट तक गोन को अप्रिशिएट करते हैं कि तेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भाई नेक्स्ट लेवल हैं। फिर ये लोग हमारे ट्रियो को एक आइलैंड पे लेके जाते हैं जहाँ एक कॉफी प्लेस से ये लोग फाइनली एंटर करते हैं हंटर एग्जाम के फर्स्ट फेज के अंदर, जहाँ बहुत सारे
सारे एप्लीकेंट्स हैं और हमारा प्यारा अच्छा किड्स लवर हिसुका भी इधर ही है। और एग्जाम के फर्स्ट फेज का पहला टास्क है इस बंदे को फॉलो करना इन्हें, जो एक्चुअली थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ये बहुत जल्दी बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेता है। और हाँ, यही वो रेस होती है जिसके अंदर हमें वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डुओ देखने को मिला एनिमे हिस्ट्री के अंदर, जो है गोन और कीलुआ का। वो इसी रेस के अंदर मिलते हैं और काफी अच्छे से दोस्त बन जाते हैं बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के होते हैं। आगे 80 किलोमीटर भागने के बाद ये लोग एक बहुत बड़े शेयर पे चढ़ रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स तो यहीं तक हार चुके होते हैं। यही स्टेयर्स पे चढ़ते हुए लियोरियो और कुरापिया की थोड़ी पर्सनल बातें होती हैं। लियोरियो बताता है उसको हंटर बन के पैसा कमाना है ताकि वो एक डॉक्टर बन सके। वो हंटर बनेगा, पैसे कमाएगा और डॉक्टर बनने का जो कोर्स होता है उसको अफोर्ड कर पाएगा और डॉक्टर बन पाएगा फाइनली। और ऐसा क्यों? बिकॉज उसने अपने दो शौक खो दिया था बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे मेडिकल बिल्स के लिए। सो नाउ ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर और वो सबको फ्री में ट्रीट करना चाहता है और उसके लिए उसे डॉक्टर बनना पड़ेगा और डॉक्टर बनने के लिए पैसे वो हंटर बनने के बाद कमाएगा। और कुरापिका भी बताता है जिन इविल लोगों ने उसके पूरे क्लैन को मार दिया था उनका नाम है फैंटम ट्रूप्स और उन्होंने ऐसा करा बिकॉज ऑफ देयर स्कारलेट आईज। बट इस बारे में हम आगे बात करेंगे। बट अभी फेज 1 का पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है और गोन और कीलुआ पहले रेस कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी सारे लोग भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फेज 1 का सेकंड टास्क शुरू होता है जिसके अंदर सारे एप्लीकेंट्स को ये डेंस फॉरेस्ट को क्लियर करना है जिसके अंदर मैजिकल बीस्ट भी हैं जो ह्यूमंस को खाते हैं। तो कुछ एप्लीकेंट्स यहाँ और मारे जाते हैं, हिसुका भी बहुत लोगों को मारता है यहाँ पे, इवन वो गोन और लियोरो को भी पेल देता है यहाँ पे, पर उनको मारता नहीं बिकॉज उसके हिसाब से इनके अंदर पोटेंशियल है। वेल ही इज नॉट रॉन्ग दो। और इसी के साथ ये लोग फेज 1 कंप्लीटली क्लियर कर देते हैं और फेज 2 के अंदर एंटर हो जाते हैं जहां ये ओबेसिटी लेवल 3 और ये अजीब से बाल वाली औरत एप्लीकेंट्स को फेज 2 का टेस्ट देने वाली है। और फेज 2 का पहला टास्क है सब एप्लीकेंट्स को मोस्ट डेंजरस पिक को लेके आना है ताकि ये ओबेसिटी लेवल 3 उसको खा पाए। ऐसा ही होता है और ये गैंडा सारे पिग्स खा जाता है। फेज 2 का टास्क 1 हो जाता है बट फेज 2 के टास्क 2 के अंदर सारे के सारे एप्लीकेंट्स फेल हो जाते हैं बिकॉज फेज 2 के टास्क के अंदर इन सबको सुशी बनानी होती है बट किसी को भी नहीं पता बनाते कैसे हैं, तो सब लोग फेल। बट ऐसा करना सही तो है नहीं, तो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन आइजैक नेट्रो बीच में आ जाते हैं और वो फेज 2 के लिए एक दूसरा चैलेंज रखवाने को बोलते हैं जो है कि तुम्हें इस स्पाइडर के अंडे चुराने हैं। बताओ, अंडे चुरा रहे हैं लोग, जो एक्चुअली मुश्किल टास्क होता है बिकॉज फेज 2 के बाद बस 42 एप्लीकेंट्स बच पाते हैं। और फिर ये सारे लोग हंटर एसोसिएशन के एयरशिप पे बैठ के नेक्स्ट चैलेंज की तरफ चल पड़ते हैं। और रात में गोन और कीलुआ को नेट्रो चैलेंज करता है एक बॉल गेम पे। दोनों को अकेले अकेले भी या साथ मिलके भी उसके हाथ से बस बॉल छीननी है। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो ये उनको अभी के अभी हंटर बना देगा। दोनों अकेले अकेले और साथ मिलके बॉल ट्रैक करते हैं बट नहीं ले पाते ये बॉल। कीलुआ तो गिव अप ही कर देता है, फ्रस्ट्रेशन में 2 कैंडिडेट को ऐसे मार देता है वो। अरे मियां कीलुआ क्या चीज है, तुम्हें आगे पता लगेगा। खैर गोन भी बॉल नहीं ले पाता पर वो नेट्रो को अपना दूसरा हाथ यूज करने के लिए फोर्स कर देता है पर स्टिल ही फेल्स। और इसके बाद हमारा फेज 3 शुरू होता है एग्जाम का, जहाँ पे हंटर्स को ये बड़े से टावर को क्रॉस करना है, मतलब टावर के ऊपर से नीचे तक आना है और टावर के अंदर काफी सारे ऑब्स्टिकल्स होने वाले हैं और हंटर्स 5 की टीम में डिवाइड होंगे और ये सारे ऑब्स्टिकल्स उनको 74 आवर्स के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो 5 लोगों की टीम बनती है, कुरापिका, कीलुआ, लियोरियो, गोन और टोनपा। और फर्स्ट चैलेंज होता है 5v5 बैटल जिसके अंदर जो 3 बैटल जीत गया वो जीत जाएगा राउंड। और ये बैटल है अगेंस्ट टावर प्रिजनर्स। टोनपा लूजेस, कुरापिका विंस, गोन विंस, लियोरियो लूजेस और लास्ट मैच के अंदर कीलुआ के अगेंस्ट ये बंदा आता है जिसने 146 लोगों को मारा होता है अपने हाथों से, 50 पीसेस में फाड़ दिया सबको साले ने। और कीलुआ क्या करता है 1 सेकंड के अंदर इसका हार्ट ही निकाल लेता है वो। सो या देवन। अब नेक्स्ट चैलेंज एक ट्रिक चैलेंज होता है जहाँ पे 2 पाथ इन्हें दिए होते हैं, एक है शॉर्ट पाथ एक है लॉन्ग पाथ। ऑफ कोर्स ये लोग शॉर्ट पाथ पे जाएंगे बट शॉर्ट पाथ पे बस 3 लोग ही एंटर कर सकते हैं। लियोरो टोम्पा थोड़ा लड़ना शुरू करते हैं कि कौन जाएगा उस पाथ के अंदर, बट गोन अपना 200 IQ कभी कभी यूज कर लेता है, वह यूज करता है और वो लॉन्ग पाथ चूज करता है। पर लॉन्ग पाथ में जाने के बाद वो दीवार तोड़ के शॉर्ट पाथ में घुस जाता है। इसी के साथ हंटर एग्जाम का फेज 3 खत्म हो जाता है और हम आते हैं फेज 4 पे, जो है टारगेट हंटिंग। बेसिकली सबको एक बैच नंबर दिया गया और सबको एक डिफरेंट यूनिक टारगेट दिया गया कि तुम्हें इसका बैच चुराना है। गोन का टारगेट हिसुका होता है और गोन उसका बैच चुरा भी लेता है बट कोई और आके गोन को पेल देता है, बट हिसुका आके उस दूसरे बंदे को ही मार देता है और अपना टैग गोन के सामने फेंक देता है कि ले मेरा टैग। इसी के साथ गोन को दोनों बैच मिल गए और वो नेक्स्ट राउंड के अंदर चला जाता है। देख रहे हो कितना अच्छा इंसान है हिसुका, ही रियली लव किड्स। अब हम आते हैं हमारे फाइनल फेज पे ऑफ हंटर एग्जाम जिसके अंदर बस और बस 9 कैंडिडेट बचे हैं और लास्ट फेज है आओ लड़ाई करते हैं। बेसिकली
बेसिकली एक विन और तुम हंटर बन जाओगे, और जो बंदा हारेगा वो आगे बढ़ेगा। ऐसे 9 लोगों में से 8 लोग हंटर बन जाएंगे और एक नहीं बन पाएगा। एंड ऑल्सो देयर इज वन रूल कि मारना नहीं है किसी को, ठीक है। सबसे पहले गोन वर्सेस हांजो होता है और हांजो गोन को मार मार के उसको उसके बाप की याद दिला देता है, बट गोन डजंट गिव अप, सो हांजो खुद ही मैच क्विट कर देता है। बट वो एंड में गोन को बेहोश जरूर कर देता है। अब एक दिन बाद गोन उठता है और उसे पता लगता है कि 9 में से 8 नहीं पर 7 लोग ही हंटर बने हैं बस। एक कैंडिडेट मर गया और एक कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया, जो है किलुआ का एक बंदे से मैच हुआ जो एक्चुअली में उसका बड़ा भाई इलूमी होता है। इलूमी किलुआ को मैनिपुलेट और ब्रेन वॉश कर देता है कि तू बस एक मारने की मशीन है, बट किलुआ ऐसे नहीं मानता। मेरे को गोन पसंद है क्या? अबे साले एज अ फ्रेंड दोस्त है मेरा वो। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये सॉर्ट कर दूंगा मैं तेरे दोस्त को मार के। किलुआ को ऐसा बोल के इलूमी राउंड जीत जाता है और नेक्स्ट राउंड के अंदर किलुआ अपने ओपोनेंट को जान से मार देता है और वो बाहर हो जाता है। गोन को जब इसे पता लगता है वो सीधा इलूमी के पास पहुंचता है उसे कन्फ्रंट करने, और वो किलुआ का एड्रेस भी ले लेता है और बोलता है मैं अपने दोस्त को तेरे जानवर से हमेशा दूर रखूंगा। और इसके बाद हंटर एग्जाम खत्म होती है और हमारे 7 हंटर्स का सफर शुरू होता है। बट हाँ, अभी गोन, कुरापिका और लियोरियो साथ में किलुआ के घर जाने का डिसाइड करते हैं। या मैं बोलूं वो लोग एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां कोई जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस असासन फैमिली के घर पे, द ज़ोल्डिक फैमिली। ज़ोल्डिक फैमिली असासंस की फैमिली है एंड दे आर क्रेजी स्ट्रॉन्ग। अभी गोन और कुछ टूरिस्ट वगैरह कुकुरो माउंटेन पे आए होते हैं जहां किलुआ रहता है, बट एक पॉइंट के आगे किसी को भी जाना अलाउ नहीं होता। बट 2 टूरिस्ट ट्राई करते हैं फोर्सफुली एंटर करने का, बट एंटर करते ये ब्रुक बन जाते हैं, क्योंकि गेट के पीछे है माइक, ये प्यारा सा ज़ोल्डिक फैमिली का गार्ड डॉग। अब गेट कीपर ज़ीब्रो और गोन बाकी सबसे बात करता है, और तो वो मना करता है पहले, बट गोन का डिटर्मिनेशन नेक्स्ट लेवल है, वो किलुआ का अकेला नहीं छोड़ने वाला। तो फिर ज़ीब्रो टेस्टिंग गेट से इनको अंदर लेके आता है। 1 मिनट, ये टेस्टिंग गेट क्या है? ये बस एक गेट है जिससे टेस्ट होता है कि क्या तुम ज़ोल्डिक फैमिली से मिलने के लायक भी हो। इस गेट का एक साइड 2 टन का है, मतलब पूरा खोलने के लिए 4 टन वेट हिलाना पड़ेगा, और जैसे जैसे गेट बड़े होते हैं वेट डबल हो जाता है। वैसे आगे जाके गोन माइक से भी मिलता है, बट गोन की फट जाती है इसे देख के, और साथ में सीक्वेंस से बेइज्जती भी करवा लेते हैं लोग। वो एक हंटर है जो पहले ज़ोल्डिक फैमिली को मारने आया था, बट अब उनके लिए काम करता है। वो बोलते तुम टेस्टिंग गेट को तो हिला नहीं पाए, ज़ोल्डिक फैमिली से क्या मिलोगे तुम लोग। तो ये लोग कुछ 10-20 दिन अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं और फिर फाइनली जाके ये लोग सबसे छोटे वाले गेट को हिला पाते हैं। अब इसके आगे भी गोन, कुरापिका और लियोरियो काफी सारे टेस्ट होने हैं, बट अभी हम किलुआ पे आते हैं जिसको उसका बड़ा भाई मिलू की टॉर्चर कर रहा होता है। एंड ऑल्सो हम किलुआ की मदर कीकियो को भी देखते हैं। नहीं, ये साइबॉर्ग नहीं है। बैक ऑन आवर बॉयज, और हमारे लॉन्डो को एक सर्वेंट रोक लेती है। गोन से लड़ने का ट्राई करता है, पर ये पूरे दिन गोन को बस मारती रहती है, बट बंदे का डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल है। और वो देख के सर्वेंट भी रो जाती है और बोल देती है किलुआ को प्लीज बचा लो। शी अंडरस्टैंड्स कि गोन एक अच्छा दोस्त है, बट ये सर्वेंट को किलुआ की मदर नॉक कर देती है और गोन को बोलते हैं कि किलुआ तुमसे नहीं मिल सकता, चल निकल यहाँ से। और दूसरी साइड मिलू की किलुआ को डराने का ट्राई करता है कि बेटे माँ तेरे दोस्तों के साथ है, उनका फोन अरे बोलूंगी तेरे दोस्तों को खत्म कर दे वो। और किलुआ इसको डराता है अपनी एक चेन तोड़ के। किलुआ दिखा रहा है कि बेटे मैं रेस्ट कर रहा हूँ इधर आराम से, चाहूं तो दोनों चेन तोड़ देते और मार सकता हूँ अभी के अभी। पर तब यहाँ ज़ेनो ज़ोल्डिक आता है जो किलुआ का दादा है और करंट ज़ोल्डिक फैमिली को जो लीड कर रहा है। ऑल्दो ज़ेनो का भी दादा इस टाइम प्रेजेंट है जो है महा ज़ोल्डिक, पर उसके और ज़ोल्डिक के साथ अच्छा से रिलेशन वगैरह नहीं है। पर हाँ, ज़ेनो किलुआ को बोलता है कि जाके अपने बाप से मिलने, और वो मिलू को यहाँ से ले जाता है। किलुआ अपने बाप सिल्वा ज़ोल्डिक से मिलता है एंड ब्रो इज जैक्ड अप। पर किलुआ अपने बाप को बोलता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ कंट्रोल हो। फिर किलुआ का बाप उससे उसके बारे में पूछता है, उसके दोस्तों के बारे में पूछता है, जो हंटर एग्जाम था उसके बारे में पूछता है। और सिल्वा पूछता है क्या तुमने दोस्त से मिलना चाहता है, और किलुआ हाँ बोलता है। और सिल्वा बोलता है ठीक है, बट मेरे को एक प्रॉमिस कर कि तू अपने दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं देगा। और इसी के साथ किलुआ फ्री हो जाता है। और जब ये चीज किलुआ की माँ को पता चलती है, वो जल्दी से गोन वगैरह को छोड़ के यहाँ पे आती है और देखते हैं किलुआ ऑलरेडी फ्री हो चुका है। और वो बहुत कोल्ड तरीके से अपनी माँ को देख के यहाँ चला जाता है और एक खुश हो जाती है कि इसका बेटा बड़ा हो चुका है। अब किलुआ अपने दोस्त से मिले उससे पहले कॉइन वगैरह का फिर से एक और टेस्ट होता है, एक कॉइन फ्लिप गेम का। अरे बहुत इजी गेम है, कॉइन फ्लिप करना है, कौन से हाथ में पकड़ा है वो बताना है बस। ओके ओके, वाह बहुत बढ़िया। अगर बता दे किस हाथ करना है तुम जीत गए, नहीं बता पाए तो कहता आउट। राउंड में सब बता देते हैं, पर आगे जाते जाते गेम टफ हो जाती है तो लियोरियो और कुरापिका तो बाहर हो जाते हैं, पर गोन लास्ट राउंड में भी जीत जाता
जाता है और फिर ये फाइनली किलुआ से मिलते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब लियोरियो अपने डॉक्टर बनने का सफर शुरू करता है और कुरापी का नौकरी ढूंढना शुरू करता है एज अ हंटर। तो अब हम स्टोरी फॉलो करने वाले हैं गोन और किलुआ की। बट हाँ, आरागोन से पहले लोग प्लान भी बनाता है कि हम एक जगह इस टाइम पे मिलेंगे जरूर। अब किलुआ और गोन अकेले क्या करें, ये बोकु नो पिको चल नहीं रहा है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं ये हेवेंस एरिना टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जहां ये लोग ट्रेन भी हो जाएंगे और अच्छा खासा पैसा भी बना लेंगे ना। ये हेवेंस एरिना टूर्नामेंट एक जगह है जहां पे 251 फ्लोर्स हैं और जितना ऊपर वाले फ्लोर पे तुम जाते रहोगे तुम्हें उतने टफ ओपोनेंट्स मिलेंगे, साथ में उतना ज्यादा कैश बढ़ता रहेगा तुम्हारा। हर 50 फ्लोर ऊपर जाने पे पैसा बढ़ जाता है और 50th फ्लोर पे गोन और किलुआ को जूशी और उसके मास्टर विंग मिलते हैं। और अगला मैच लकीली किलुआ और जूशी का ही होता है। किलुआ अच्छे से इसको पेलता है बट एकदम से जूशी कुछ पावर यूज करता है जो सिमिलर होती है किलुआ के भाई इलूमी जैसी, पर विंग उसे रोक देता है। बट मैच के बाद किलुआ जूशी और विंग को थोड़ी बातें करते हुए सुन लेता है और फिर उनसे पूछने के बाद इनको पता लगता है नन के बारे में। और थोड़ी बात के बाद विंग डिसाइड करता है कि वो गोन और किलुआ को भी नन सिखाएगा। नाउ ये नन क्या चीज है? नन एक पावर सिस्टम है जो अलाउ करता है लिविंग बीइंग्स को अपनी लाइफ एनर्जी या ऑरा को मैनिपुलेट करने में। विंग किलुआ और गोन को नन के 4 प्रिंसिपल समझाता है। सबसे पहला 10 टू कंट्रोल योर ऑरा, ये यूज होता है डिफेंस के अंदर, साथ में इससे एजिंग भी थोड़ी रुक जाती है। सेकंड प्रिंसिपल जेत्सु, जिससे ऑरा को सप्रेस करा जाता है ताकि कोई और नन यूजर तुम्हारी प्रेजेंस को डिटेक्ट ना कर पाए। थर्ड प्रिंसिपल रेन, जितना हो सके उतने अपने ऑरा को एक ही बार में रिलीज करना, मतलब काफी पावरफुल अटैक मारना। और फोर्थ हात्सु, ये स्पेशल एबिलिटी होती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, आगे बात करेंगे अच्छे तरीके से। अब गोन और किलुआ विदाउट नन को यूज कर 200 फ्लोर तो क्लियर कर देते हैं, पर 200 फ्लोर के आगे हिसुको ने नहीं जाने देता। वो एक बहुत पावरफुल नन रिलीज करता है जिससे गोन और किलुआ को रियलाइज हो जाता है कि उन्हें आगे जाने के लिए नन सीखना पड़ेगा। तो फिर ये लोग विंग से नन सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले विंग इन दोनों के नन के ऑरा नोड्स खोल देता है और सबसे पहले नन को कंट्रोल करना सीखते हैं। और ये नन को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, मतलब ये नन का पहला प्रिंसिपल 10 को सीख चुके हैं और वो डिफेंस के अंदर भी काम आता है। तो जब अगली बार ये लोग हिसुका से मिलते हैं तो फिर जब नन रिलीज करता है, बट इस बार गोन और किलुआ डरते नहीं है, वो क्लियर कर लेते हैं उसके नन को। और आगे जाके गोन बोलता है उसे हिसुका से लड़ना है, बट ना, ब्रो इज नॉट इंटरेस्टेड। बट हिसुका बोलता है अगर तू 200 फ्लोर पे एक मैच भी जीत गया तो मैं तुझसे लड़ूंगा। अब गोन का फर्स्ट मैच होता है इस बेब्लेड यूजर के साथ। वैसे हाँ, 200 फ्लोर के बाद वेपन यूज करना अलाउ हो जाता है, पर हाँ ये बेब्लेड यूजर गोन की मां बहन कर देता है। तो फिर गोन और किलुआ अच्छे से 1 महीने ट्रेन करते हैं और गोन वापस आता है इस बेब्लेड यूजर से लड़ने और इस बार गोन इसे हरा देता है। सेम किलुआ का भी एक ओपोनेंट से मैच होता है, किलुआ भी उसे हरा देता है और किलुआ ने इसे हराया होता है। उससे फिर गोन का मैच होता है और गोन भी उसे हरा देता है। बेचारा पंचिंग बैग बन गया दोनों भाइयों के लिए। अब गोन ने 200 फ्लोर के ऊपर मैच जीत लिए, तो अब वो हिसुका से बैटल करेगा। हिसुका भी बोल देता है जगह तेरी, टाइम तेरा, तेरी मारूंगा मैं। अब गोन को हिसुका से भिड़ना है, तो विंग जूशी गोन और किलुआ को 6 टाइप के नन से इंट्रोड्यूस कराता है। जो पहले बताए थे वो प्रिंसिपल्स थे, ये है टाइप ऑफ नन। ये लोग एक गिलास में पूरा पानी भर देते हैं और उसके ऊपर लीफ रख देते हैं और फिर अपना नन उस पर रिलीज करते हैं। गोन के टाइम पे वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, तो मतलब गोन ने एक इनहेंसर है। 1 सेकेंड, वाटर ओवरफ्लो। किलुआ के टाइम पे वाटर स्वीट हो जाता है, तो मतलब वो एक ट्रांसम्यूटर है। और जूसी, अबे उसका क्या करना, साइड करो बच्चे को यार। अब नन के प्रिंसिपल साथ में टाइप्स ऑफ नन जानने के बाद विंग ने बताता है कि तुम लोग अब जाके हंटर बने, क्योंकि ये तुम्हारा स्पेशल हंटर एग्जाम चल रहा था। मतलब हंटर एग्जाम का जो लास्ट स्पेशल एग्जाम होता है वो होता है नन सीखना। और हाँ, गोन और किलुआ के साथ जो सारे और एप्लीकेंट्स हैं उन सब ने भी नन सीख लिया होता है। अब बाकी गोन वर्सेस हिसुका होता है। हिसुका शुरू में गोन को अच्छे से पेलता है, बट फिर एक मौका मिलते गोन किलुआ के मुंह पे मुट्ठी मार देता है। ओए, मैंने बोला है मुट्ठी मार देता, मैंने गलत नहीं बोला। और लगता है हिसुका और गैज़म भी फील करने लग जाता है, साला पीडीएफ। पर हिसुका अपनी गम वाली एबिलिटी यूज करता है और गोन को हरा देता है। और इसके आगे इनका हेवेंस एरिना का सफर खत्म होता है। अब इसके आगे यॉर्क न्यू सिटी आर्क शुरू हो जाती है। सबसे पहले गोन किलुआ को अपने घर लेके आता है, दोनों चिल करते हैं और फिर मीटो गोन को एक बॉक्स देती है जो उसको गोन के बाप ने दिया होता है। ये बोल रही तू एक गोन को दे दो जब वो हंटर बन जाए। बॉक्स ऐसे तो खोलता नहीं, बट जैसे ये लोग नन यूज करते हैं बॉक्स खुल जाता है। और बॉक्स के अंदर एक रशियन, बॉक्स के अंदर है एक मेमोरी कार्ड, एक रिंग और एक टेप। और ये लोग टेप सुनते हैं और टेप के अंदर गोन फर्स्ट टाइम अपने बाप की आवाज सुनता है, जहां जिंग बोल रहा होता है गोन अगर तेरे को मेरे से मिलना है तो ये रिकॉर्डिंग सुनता रहे, नहीं मिलना तो बंद कर दे। गोन ऑफ कोर्स सुनता है और आगे जिंग बोलता है यार मेरे को नहीं मिलना तुझसे। और ऐसा क्यों? बिकॉज गोन का बाप सेल्फिश इंसान है बहुत। साथ में हम देखते हैं इस टाइम वो एक क्रीचर के ऊपर बैठा हुआ है जो एक और बहुत बड़े क्रीचर के ऊपर बैठा हुआ है और फिर ये उड़ जाता है। ये देखे मेरे को नारुतो की याद आ गई जब पेन इन्वेजन आर्क के अंदर वो सेज मोड सीखे वापस आता है यहाँ पे, मतलब कोनोहा पे।
छोड़े। बट टेप के अंदर आके जिंग बोलता है अगर तेरे को मेरे को देखना है तो आ मेरे को ढूंढ, मैं तेरे को नहीं ढूंढने वाला, ना ही मैं तुझसे मिलना चाहता। बट यार गोन ने अपनी जर्नी शुरू अपने बाप को ढूंढने के लिए करी थी, तो वो जरूर अपने बाप को ढूंढेगा। बट रिकॉर्डिंग यहाँ पे खत्म नहीं हुई। गोन का बाप आगे उसको उसकी मदद के बारे में बताने वाला होता है, पर गोन खुद ही टेप रोक देता है। अबे साले माँ के बारे में ही जानना, कैसा इंसान है। इसका भी रीजन है एक, और वो ये है कि गोन आंट मीटो को ही अपनी माँ मानता है। बट इसके बाद वो टेप रिकॉर्डर नैन से प्रोटेक्ट हो जाता है और गोन के बाप की जो ऑडियो है वो खुद ही डिलीट होना शुरू हो जाती है। ये लोग रोकने का ट्राई करते हैं बट नहीं रोक पाते और वो ऑडियो कंप्लीटली डिलीट हो जाती है। अब उस बॉक्स के अंदर एक मेमोरी कार्ड और एक रिंग भी थी, तो किलवा एक गेमिंग कंसोल लेके आता है, उस मेमोरी कार्ड को उसमें डालता है और इन्हें पता लगता है इस मेमोरी कार्ड के अंदर एक गेम का सेफ पड़ा हुआ है और ये गेम है ग्रीड आइलैंड। और थोड़ी रिसर्च करने के बाद इन्हें पता लगता है ग्रीड आइलैंड एक बहुत पुरानी, बहुत रेयर और बहुत महंगी गेम है। किलो अपने भाई को फोन करके सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता है इस गेम के बारे में, जहां उसे पता लगता है यॉर्क न्यू सिटी के अंदर एक ऑक्शन के अंदर शायद से ये गेम सेल होने वाली है, इसकी कॉपी। तो दोनों गेम पाने उसी सिटी के लिए निकल जाते हैं एंड ऑल्सो वो ल्यूरी और कुरापी को भी वहां मिलने को बोल देते हैं। अब हम थोड़ा कुरापिका पे आते हैं। वो एक हंटर एजेंसी के अंदर एक्सेप्ट हो जाता है, पहले रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज उसको नन नहीं आता था, पर अब वो सीख का आया नन, आज वो करके आया है। बट फिर कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं कुरापिका के और वो सारे टेस्ट क्लियर करके कुछ हंटर के साथ हायर हो जाता है एज बॉडीगार्ड ऑफ नोस्ट्रेड फैमिली। दूसरी साइड गोन किलवा सिटी पहुंच जाता है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद इन्हें पता लगता है कि वो गेम की बिडिंग किस ऑक्शन के अंदर होने वाली है, बट लोएस्ट बिडिंग भी 9 बिलियन जेनी की होगी, मतलब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इन्हें। ऑल्सो इसी टाइम पे लियोरियो से भी मिल जाते हैं एंड द बेस्ट मेथड दे केम अप विद टू अर्न मनी, इसकी गोन आर्म रेसलिंग करेगा स्ट्रेंजर्स के साथ और काफी लोग हरा के थोड़ा अच्छा पैसा कमा लेते हैं। बट लास्ट में एक फैंटम ट्रूप की मेंबर आती है पर गोन अपनी पूरी पावर यूज करके उसे भी हरा देता है। दूसरी साइड कुरापिको को पहला मिशन मिलता है कि उसको नोस्ट्रेड फैमिली के हेड की डॉटर को एक होटल तक सेफली छोड़ के आना है। इसके बाद बॉडीगार्ड्स को 3 चीजें ऑक्शन में लेने को बोली जाती हैं। पहला टिश्यू एक फेमस एक्टर का, क्यों कौन बेच रहा है ये, दूसरा ममी ऑफ प्रिंसेस कोरको और तीसरा स्कारलेट आइस। अब हम आते हैं ऑक्शन पे जहां फैंटम ट्रूप्स सबको मार देते हैं, बट वो लोग ऑक्शन ना कोई भी सामान नहीं लूट पाते बिकॉज वो ऑलरेडी कोई लूट चुका होता है। जब वहां पे सामान नहीं होता किसी को भी नहीं पता सामान है कहां पे, और हमारे फैंटम ट्रूप्स हॉटर बैलून से यहाँ से एस्केप करते हैं बट माफिया लोग उनके हॉटर बैलून को शूट करके गिरा देते हैं और जो कुरापी का भी बाकी बॉडीगार्ड का यहाँ पे आता है। और देखो जी है एपिसोड 43 और प्लीज 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 ये वीडियो देखने के बाद हंटर एक्स हंटर 43 से लेके एटलीस्ट 45 एपिसोड प्लीज देखना। तुम देखोगे एक जानवर वो जिनको इंसान और शैडो बीस्ट को फाड़ते हुए। भाइयों ये बंदा अकेला माफिया को पेल देगा, 4 शैडो बीस्ट अकेले सब खत्म कर देगा और ये सब होते हुए कुरापी और सारे बॉडीगार्ड बहुत दूर से देख रहे होते हैं। शैडो बीस्ट 10 लोगों का ग्रुप है जो माफिया के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट नन यूजर्स हैं। इफ यू आर थिंकिंग ये माफिया कहां से आ गया एकदम से, ऑक्शन वगैरह वही करवा रहे थे। भाई ये बंदा अपने दांतों से एक शैडो बीस्ट का सर ही फाड़ देता है, एक को चिल्ला कर मार देता है, उससे कान के पर्दे और दोनों फाड़ दी। बट ये पॉइजन की वजह से थोड़ा पैरालाइज हो जाता है और इसका फायदा कुरापिका उठाता है और अपनी चेन से इसको किडनैप कर लेता है। फैंटम ट्रूप्स वाले अपने मेंबर को बचाने ट्राई करते हैं बट वो फेल हो जाते हैं पहले। अब वो जिनका इंटेरोगेशन होता है जहां से पूछो तुमने सामान को जो चुराया वो कहां रखा हुआ है, बट उन लोगों ने सामान नहीं चुराया तो उसे खुद नहीं पता सामान कहां पे है। तो वो जिन बोलता है 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। अब इसके बाद कुरापिका को हिसुका का मैसेज आता है और वो उसे मिलने को बुलाता है। कुरापिका जाता है और हिसुका बोलता है वो फैंटम ट्रूप्स के सारे मेंबर्स की एबिलिटीज को बता देगा बट कुरापिका को भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। वैसे हाँ हिसुका फैंटम ट्रूप्स ज्वाइन कर चुका है, उसको लोगों को मारना नहीं है, उसे कुछ गंदे काम नहीं करने, उसको फैंटम ट्रूप्स के लीडर क्रोलो के साथ एक 1v1 डेथ मैच करना है। वरना कुरापिका हिसुका काम करने से पहले मना करता है बट उसको बोल था कि तू कल यहाँ पे आ जाइयो। उसने ऐसा बोला था कि थोड़ा समय मिल जाए इस बारे में सोचने में कि वो हिसुका को ट्रस्ट कर सकता है या नहीं, बट उसे टाइम मिलने नहीं वाला बिकॉज जैसे वापस पहुंचता है उसे पता लगता है फैंटम ट्रूप्स वालों ने कुछ बॉडीगार्ड्स को मार दिया था, वहां पे पहुंच चुके थे। बट वो दिन यहाँ से नहीं गया बिकॉज उसको चेन यूजर कुरापिका से लड़ना था। और अब इसके बाद इनका 1v1 मैच होता है। मैच अच्छा होता है पर कुरापिका एंड में आके अपनी जजमेंट चेन को यूज कर लेता है जो वो जिनके चेस्ट में घुस जाती है और उसके बाद कुरापिका इससे फैंटम ट्रूप्स की लोकेशन मांगता है और अगर इसने नहीं बताया तो यहीं पे मर जाएगा और ये बोलता है Go to hell, you son of a bitch. Bro remains loyal to his team and he dies. अब दूसरी साइड गोन किलवा और लियोरियो फैंटम ट्रूप्स को हंट करना शुरू कर देते हैं बिकॉज उन लोगों ने माफिया पे अटैक करा तो माफिया फैंटम ट्रूप्स के ऊपर बाउंटी लगा देते हैं और गोन वगैरह को पैसा चाहिए अपनी गेम खरीदने के लिए तो फैंटम ट्रूप्स को हंट करने का डिसाइड करते हैं। लियोरियो को 2 की लोकेशन पता लग जाती है और गोन और किलवा उनका पीछा करते हैं अपनी प्रेजेंस को सील करते हुए। बट ये दोनों फैंटम ट्रूप मेंबर को पता है कि इन्हों कोई फॉलो कर रहा है और ये जो रिवील होता है भाई ये बहुत सेक्सी होता है।
होता है। ये लोग निकलने ट्राई करते हैं बट फैंटम ट्रूप्स इनको पकड़ लेते हैं और वो लोग दोनों से दो सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, और दूसरा सवाल, क्या तुम्हें किसी चेन्ड यूजर के बारे में मालूम है। थिंग्स टू बी नोटेड, गोन इज डम बट फैंटम ट्रूप्स को कुरापिका का नाम नहीं पता। वो बोलते हैं चेन्ड यूजर, और गोन जब कुरापिका के सामने था कुरापिका ने कभी भी चेन्स यूज नहीं करी। तो पहले सवाल पे कि तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हो, उसमें दोनों बोलते हैं हमें पैसा कमाना तुम्हें पकड़ के, और दूसरे सवाल का जवाब भी दोनों देते हैं कि उन्हें नहीं पता कि चेन्ड यूजर के बारे में। बट हाँ, फैंटम ट्रूप्स दोनों को बंदी बना लेते हैं और पाकुनोडा, ये फीमेल फैंटम ट्रूप्स मेंबर है, जो अपनी एबिलिटी यूज करती है जिसके थ्रू किसी की मेमोरी देख सकती है। गोन किलो की मेमोरी देखती है चेन यूजर के बारे में जानने के लिए, पैसे नहीं पता लगता। बस कुरापिका ने कभी भी इनके सामने चेन्स यूज करी ही नहीं। पर फैंटम ट्रूप्स इनको अपने हाइडआउट लेके आते हैं जहां थोड़ी और बातचीत करी जाती है, बट सब लोग डिसाइड करते हैं कि इनको जाने देते हैं। पर नोबुनागा गोनो किलो को ऑफर करता है फैंटम ट्रूप्स ज्वाइन करने का, और जब तक क्रोलो वापस नहीं आ जाता वो इनको बंदी बना लेता है। बट दोनों यहाँ से एस्केप कर जाते हैं, और ऐसे एस्केप करते टाइम किलुआ गोन को बता देता है कि शायद से चेन यूजर कुरापिका ही है। उसने थोड़े क्लू से एस्टिमेट करा है ये चीज। आगे हम देखते हैं न्यून को, वो नोस्ट्रेड फैमिली के बॉस की हेड की बेटी, वो शॉपिंग पे आई होती है बट चुपचाप अपने बॉडीगार्ड से एस्केप करके एक स्ट्रेंजर के साथ चले जाते हैं, और स्ट्रेंजर है क्रोलो, और वो क्रोलो के सामने अपनी नन एबिलिटी फॉर्चून यूज कर लेती है। और क्रोलो ऐसा करवा रहा है बिकॉज वो है कॉपी निंजा काशी। जस्ट किडिंग, क्रोलो की नन एबिलिटी है कि वो किसी और की नन एबिलिटी को चुरा सकता है, और अगर एक बार चुरा ली तो वो पर्टिकुलर बंदा अपनी ही एबिलिटी यूज नहीं कर पाएगा। आई नो जिन लोगों ने हंटर सेंटर नहीं देखा, वो पहले बार मेरी वीडियो देखे हंटर सेंटर एनिमे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो सिमिलर हैं नारुतो, जुत्सु काइसेन है आजकल के बहुत सारे शोनन एनिमे से। और ये सच है बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पुराने एनिमे जैसे कि हंटर सेंटर, yu yu hakusho इनसे उठाए गए हैं। अब जो ऑक्शन होना था जहाँ पे ग्रीड आइलैंड बिकनी थी, वहां पे फैंटम ट्रूप्स आते हैं और क्रोलो सबको बोल देता है गो वाइल्ड। भाई ये लोग लाशें बिछा देते हैं। इनको रोकने के लिए 10 डॉन्स मतलब 10 बड़े माफिया सिल्वा और जेनो जोल्डिक को हायर करते हैं, और फिर होता है क्रोलो वर्सेस सिल्वा एंड जेनो। ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, पर बीच में ये फाइट रुक जाती है। तो सिल्वा को उसका बेटा इलूमी फोन करता है, जो बोलता है आपको आगे लड़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्रोलो ने मेरे को हायर करा था 10 डॉन्स को मारने के लिए। भाई क्रोलो ने क्या प्लान बनाया। अब 10 डॉन्स मर चुके हैं तो पैसा मिलेगा नहीं, तो सिल्वा और जेनो क्यों लड़े इससे। आगे फैंटम ट्रूप्स अपनी डेथ को फेक कर देते हैं यूजिंग कोट्रोपीज नैन एबिलिटी, ताकि जो ऑक्शन होना था वो ना रुके, वो चलता रहे। ऑल्सो यूजिंग कोट्रोपीज एबिलिटी, ये जो ऑक्शन के अंदर सामान बिकने वाला होता है उस सब का कॉपी बना लेते हैं और फेक सामान ऑक्शन के अंदर बेच देते हैं, और कुरापिका बेचारा फेक स्कारलेट आइस को खरीद लेता है। याद करो इसका मिशन था इन्हें 3 चीजें खरीदनी थी। बट ब्रो इज ऑल्सो लॉस्ट व्हेन ही फाइंड्स आउट फैंटम ट्रूप्स के लोग तो मारे गए हैं। पर इसके बाद फाइनली जाके हमारे चारों भाई मिलते हैं, और जहाँ पे हिसुका का मैसेज है कुरापिका को पता लगता है कि वो सब फेक बॉडीज हैं। ऑल्सो माफिया लोगों ने फैंटम ट्रूप्स के ऊपर से बाउंटी भी हटा दी है। और हम आगे बात करें फैंटम ट्रूप्स की, तो क्रोलो डिसाइड करता है कि वो इस सिटी को अब छोड़कर चले जाएंगे, बट नोबुनागा चेन यूजर से लड़ने का डिमांड करता है, और क्रोलो नियोन की नैन एबिलिटी को यूज करता है जो फॉर्चून बताती है, और इससे उन्हें पता लगता है कि अगर ये लोग चेन यूजर को मारने में लगे रहेंगे तो अगले 2 हफ्ते के अंदर इनके 5 लोग और मारे जाएंगे। पर हिसुका के फॉर्चून में लिखा हुआ है कि वो चेन यूजर से मिलेगा, तो मतलब ये साला ट्रेटर है एक। और सवाल जवाब करने पे हिसुका ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, और उसकी फॉर्चून को पढ़ने के बाद फैंटम ट्रूप्स वाले समझ जाते हैं कि चेन यूजर ने हिसुका के हार्ट में भी अपनी जजमेंट चेन घुसा रखी है। अगर वो ज्यादा कुछ बोला तो हिसुका मर जाएगा। बट दिक्कत यह है कि ये चीज हिसुका ने खुद से अपने फॉर्चून में ऐड करी है, ताकि फैंटम ट्रूप्स सिटी ना छोड़े, वो चेन यूजर को मारने में लगे रहे, जिससे हिसुका के पास थोड़ा और चांस बढ़ जाएगा क्रोलो से लड़ने का। अब दूसरी साइड हमारे चारों भाइयों का प्लान बनता है कि वो पाकुनोडा को किडनैप कर लेंगे ताकि उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। ये लोग फैंटम ट्रूप का हाइडआउट पे पहुंच जाते हैं, बट एग्जैक्टली पता नहीं लगता वो है कहां पे। तो उनका हाइडआउट की परफेक्ट लोकेशन निकालने के लिए लोग कॉल करते हैं मेलोडी को। मेलोडी कुरापिका नोस्ट्रेड फैमिली की गार्ड है, और इन्होंने मेलोडी को बुलाया बिकॉज वो दूर दूर तक का सुन सकती है। दूसरी साइड फैंटम ट्रूप वाले थोड़ी रिसर्च करते हैं और उनको चेन यूजर के बारे में पता लग जाता है जो है कुरापिका, एंड दे आल्सो फाइंड आउट कि कुरापिका नोस्ट्रेड फैमिली के लिए काम कर रहा है अभी, और इसी फैमिली ने ऑक्शन के अंदर स्कारलेट आइज ली थी। तो ये लोग वही उस डुप्लीकेट आइज को लोकेट कर लेते हैं एक होटल के अंदर, और दूसरी साइड मेलोडी फैंटम ट्रूप्स की मूवमेंट ट्रैक कर रही होती है, और वो कुरापिका और गोन को सब कुछ अपडेट कर देती है फोन पे। अब देखो फैंटम ट्रूप्स वाले आ रहे हैं होटल, बट कुरापिका होटल में नहीं है, बट उसने डुप्लीकेट आइज ली थी वो होटल के अंदर रखी हुई है। तो कुरापिका अपने कोवर्कर को फोन करके बोलता है कि वो आइज ले और वहां से निकल जा वरना तो मारा जाएगा। और आके गोन और कुरापिका स्पॉट कर लेते हैं फैंटम ट्रूप्स को होटल में भागते हुए। वो उनका पीछा करते हैं, बट फैंटम ट्रूप्स वाले इनको ही पकड़ लेते हैं। फैंटम ट्रूप्स वाले 3-3 की टीम में डिवाइड होते हैं, 3 लोग गोन और कुरापिका को पकड़ लेते हैं और 3 लोग स्कारलेट आइज के पीछे भागते हैं। पर जैसे ही लोग गोन और कुरापिका को पकड़ने वाले होते हैं,
कीलुआ लास्ट मोमेंट पे आके स्विच कर लेता है कुरापिका के साथ ताकि कुरापिका बच जाए। बट ये लोग कीलुआ और गोन को पकड़ के ले जाते हैं ताकि पाकुनोडा अपनी एबिलिटी यूज करे और इनसे और इंफॉर्मेशन निकाल पाए। दूसरी साइड बाकी 3 फैंटम ट्रूप्स वाले कुरापिका के कोवर्कर को मार देते हैं और उसे सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं रिगार्डिंग कुरापिका। अब रेडी हो जाओ बिकॉज अब स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है बहुत। जो बाकी 3 फैंटम ट्रूप्स वाले थे वो अपने टीम से मिलने वापस आते हैं और पाकुनोडा गोन और कीलुआ के ऊपर अपनी नैन एबिलिटी यूज करने वाली होती है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। बट तब यहाँ पे लाइट चली जाती है और जैसी लाइट आती है इन्हें पता लगता है कि कुरापिका ने क्रोलो को ही किडनैप कर लिया है भाई। और वो फैंटम ट्रूप्स वालों को अपनी 3 डिमांड रखता है। पहली कि मेरे को फॉलो नहीं करना, दूसरी गोन और कीलुआ को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और तीसरी फोन पाकुनोडा को दो। अब कुरापिका पाकुनोडा को एक जगह बुलाता है और बोलता है बाकी सारे फैंटम ट्रूप्स वाले अपने घर पहुंच जाएं। अगर एक भी घर नहीं पहुंचा सारा तुम्हारे लीडर को मार दूंगा मैं। ऐसा ही होता है। पाकुनोडा कुरापिका से मिलती है अकेले और कुरापिका बोलता है चल कपड़े उतार। मिलते कुरापिका दोनों क्रोलो और पाकुनोडा पे जजमेंट चेन रिलीज कर देता है और क्रोलो पे कंडीशन मारता है कि तू अपनी नैन एबिलिटी अब यूज नहीं कर पाएगा और तू किसी भी फैंटम ट्रूप के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा। और पाकुनोडा की कंडीशन है कि वो गोन और कीलुआ को अनहार्म कुरापिका को सौंप देगी और फैंटम ट्रूप्स को कुरापिका के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। अब होस्ट जिसका एक्सचेंज होता है कुरापिका को गोन और कीलुआ जैसे मिलते हैं वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे बस क्रोलो और हिसुका बचता है। हिसुका बीच में आ जाता है इनके साथ ही। बट नाउ ब्रो कैन डू द 1v1 डेथ मैच। भाई बट मैं नैन यूज नहीं कर सकता। दूसरी साइड पाकुनोडा फैंटम ट्रूप्स पे आती है और वो इन सबको अपनी पावर थ्रू बता देती है सब कुछ जो हुआ होता है। बट कुरापिका ने ये अलाउ नहीं किया होता, सो इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और जजमेंट चेन के थ्रू ये भी मर जाती है। अब इसके बाद इस वीडियो की लास्ट आर्क जो है ग्रीड आइलैंड वो शुरू होती है। अब ग्रीड आइलैंड का ऑप्शन फाइनली शुरू होता है पर गोन के लोग इतना पैसा नहीं आता, वो नहीं जीत पाते। पर जो बंदा जीतता है वो कुछ हंटर्स ढूंढ रहा होता है जो आगे गेम कंप्लीट कर दे उसके लिए। तो गोन और कीलुआ उसी हंटर एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं बट पहले वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब इनको थोड़ा और पावर अप करना पड़ेगा और उसके लिए ये लोग अपनी एक नैन एबिलिटी खुद से बनाते हैं। मतलब अपनी खुद की एक नैन पावर बनाना जो नैन का 4th प्रिंसिपल है नात्सु हात्सु इट इज। कुरापिका की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी और गोन की एबिलिटी होती है हैवी एक्सप्लोसिव पंचेस। ऑल्सो इस टाइम पे लियो चला जाता है अपना डॉक्टर बनने के सफर पे और कुरापिका और मेलोडी चले जाते हैं नॉर्थ स्टेट फैमिली को सर्व करने एज अ बॉडीगार्ड। और फाइनली वो दिन आता है जब हंटर्स चूज होने वाले थे जो ग्रिड आइलैंड में आके उसे खेलेंगे और इस बार गोन और कीलुआ चूज हो जाते हैं। अब फाइनली ये लोग गेम के अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले गोन एंटर करता है एंड ऑल्सो वो अपने बाप की रिंग पहन के एंटर करता है गेम के अंदर। सबसे पहले उसे एटा मिलती है जो उसे वेलकम करती है और गेम्स के रूल समझाती है। ग्रिड आइलैंड को हराने के लिए हर एक प्लेयर को 100 रिस्ट्रिक्टेड कार्ड्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो ये गेम में अगर कोई मरा तो वो रियल लाइफ के अंदर ही मारा जाएगा। और जैसे ही गोन गेम शुरू करने वाला होता है जो रिंग उसके बाप ने दी होती है उससे एक मैसेज आता है और मैसेज ये होता है कि ये गेम उसके बाप और उसे कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाई है और एंजॉय। गोन और कीलुआ एक साथ गेम को एक्सप्लोर करते हैं और उनको एक लड़की बिस्किट स्टॉक कर रही होती है। तो गोन और कीलुआ से मिलते हैं और बताती है वो एक प्रो हंटर है और वो अपने 40 साल के नैन एक्सपीरियंस से गोन और कीलुआ को इंस्ट्रक्ट करेगी। हाँ ये लग छोटी बच्ची रही है बट एक्चुअली छोटी बच्ची नहीं है। इनफैक्ट ये विंग की मास्टर है जिसने गोन और कीलुआ को नैन सिखाया है। यहीं पे एक बंदा इन लोगों की बातें सुन रहा होता है तो बिस्किट इन दोनों के सामने उसको पेल देते हैं बहुत इजीली। ये देखिए गोन और कीलुआ समझ आते हैं कि शी इज अ बिग डील और ये इसके अंदर ट्रेन होते हैं। फिर अब इनके यहाँ पे काफी ट्रेनिंग चलती है बट इन लोगों को आता है हंटर एग्जाम का वापस से टाइम आ चुका है। तो कीलुआ पैसेज टिकट कार्ड को यूज करता है जिससे वो रियल वर्ल्ड के अंदर जाता है, हंटर एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है और हंटर बन के वापस आ जाता है ग्रीड आइलैंड के अंदर। अब इस पॉइंट तक हमारे लॉन्डो ने ग्रीड आइलैंड के अंदर काफी सारे पावरफुल कार्ड्स कलेक्ट कर लिए होते हैं। आगे ये लोग एक गेम कैरेक्टर से मिलते हैं जो इनको ऑफर करते हैं कुछ बहुत रेयर रिस्ट्रिक्टेड कार्ड्स बट वो इन्हें तब देगी जब ये कुछ पायरेट्स को हरा पाएंगे। लेट्स गो, वन पेज इज रियल। ये लोग टीम असेंबल करते हैं कुछ पायरेट्स को हराने के लिए जहां लोग रेजर से मिलते हैं जो वन ऑफ द गेम मास्टर है। रेजर इन टीम से लड़ता है बट स्पोर्ट्स में अगर ये जीते तो पायरेट्स यहाँ चले जाएंगे बट ये लोग हार जाते हैं। बट कीलुआ काफी अच्छा सी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है और इनके पास एक बुक होती है जिसके अंदर सारे प्लेयर्स के नाम लिखे होते हैं जो इनके आसपास से कभी गए होते हैं और एक नाम होता है क्रोलो। तो ये लोग कंपनी कार्ड को यूज करते हैं, सीधा उसके सामने पहुंचते हैं जहां इन्हें पता लगता है क्रोलो नाम से एक बंदा खेल रहा है जो है हिसुका। साला बच्चों सामने नंगा आ गया। बट हाँ ये लोग एक टीम की तलाश में जिससे पायरेट्स को हरा पाए और हिसुका इज डैम स्ट्रॉन्ग। चाहे वो हर
हरकतें कर रहा हूँ, बट अगर तुम पावर लेवलिंग में देखो तो बहुत सारे लोग हिसुओ को क्रोलो से ऊपर रखते हैं। बट गोन हिसुओ अपनी टीम में लेता है, फिर से टीम गैदर करते हैं और फिर से पायरेट को चैलेंज करते हैं और इस बार शुरू के 4 राउंड्स बहुत इजीली जीत जाते हैं। बट फिर रेजर बोलता है अबे मार नहीं गई तुम्हारी गेम, आओ डॉज बॉल खेलने। अब मैच होगा डॉज बॉल का 8v8 पर गोन की टीम में बस 6 लोग इस टाइम फिट हैं। तो गोन बोलता है हम 6 लोग से लड़ेंगे, बट रेजर गुस्सा हो जाता है कि 8 लोग लेके आओ। तो एक बंदा अपनी एबिलिटी को यूज करके 2 गोरिल्ला ले आता है, तो हो गया 8v8। बट हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हमें पता लगती है, वो ये है कि ग्रिल आइलैंड इज नॉट अ वर्चुअल रियलिटी गेम। ग्रिल आइलैंड एक्चुअली वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। अब देखो पायरेट्स वर्सेस गोन की टीम का 8v8 मैच शुरू होता है और ये होता है एपिसोड 69 के अंदर। और प्लीज देखना इस मैच को, बहुत बढ़िया डॉज बॉल मैच होता है। पर एंड में आके रेजर टीम से सिर्फ वो बचता है और गोन की टीम से गोन, किलुआ और हिसुका बचते हैं। किलुआ पूरे दम से बॉल को पकड़ता है और गोन अपनी नैनो एबिलिटी को यूज करके बॉल पे पावरफुल पंच मारता है, बट रेजर उसको भी डिफ्लेक्ट कर देता है। बट हिसुका कम्स इन क्लच, वो अपनी गम वाली एबिलिटी यूज करता है और बॉल को उसी फोर्स के साथ वापस फेंक देता है। रेजर उसे रोकते रोकते कोर्ट से बाहर हो जाता है एंड विद दिस गोन की टीम विंस। अब गोन रेजर से बात करता है और उसे पता लगता है कि वो उसके बाप को जानता है। एक्चुअली रेजर को जिंग एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, बट वो ये जरूर बोलता है कि गोन तेरा बाप जिंग एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान है। अब ये पायरेट्स की कहानी खत्म। अब कहानी में एंट्री करते हैं कुछ बॉम्बर्स। 3 लोगों का ग्रुप है जो लोगों को टारगेट बना के उन्हें कार्ड चुरा लेते हैं और गोन को पता लगता है कि गोन ने कुछ पुराने टीममेट्स को इन बॉम्बर्स से मार दिया, तो गोन को चैलेंज करता है लड़ने के लिए। बट अभी गोन थोड़ा इंजर्ड है, साथ में किलुआ भी। तो गोन के ये दोस्त कुछ टाइम बॉम्बर्स को अपने पीछे लगा लेते हैं। बॉम्बर्स को लगता है पैच ऑफ श्योर कार्ड इन लोगों के पास है, तो ये लोग बोलते हैं गोन किलुआ हील हो जाओ, हम तुम्हें 3 हफ्तों का टाइम देते हैं, तब तक हम बॉम्बर्स को रिस्टार्ट कर लेंगे। और अब गोन और किलुआ सीधे ट्रेन और हील होते हैं और 3 हफ्तों बाद बॉम्बर्स यहाँ पे आ जाते हैं। इनका लीडर है गैंथ्रू और अब इनका 3v3 बैटल होती है। किलुआ अपने 50 किलो के योयो को यूज करके एक को पेल देता है। बिस्किट अपनी अडल्ट फॉर्म के अंदर आके दूसरे को पेल देती है और गोन अपने रॉक पेपर सीजर अटैक से वो एक्सप्लोसिव पंच से गैंथ्रू को पेल देता है। और इन्होंने जो कार्ड्स और प्लेयर चुराए होते हैं, ये लोग उनसे वो कार्ड्स ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे आके गोन के पास 99 कार्ड्स हो जाते हैं। ही इज जस्ट 1 कार्ड अवे टू विन द गेम। और इस होते ही ग्रिड आयरन के अंदर एक अनाउंसमेंट होती है कि किसी एक बंदे ने 99 कार्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं और उसके ऑनर में हम एक इवेंट कर रहे हैं और इस इवेंट के अंदर वो लास्ट कार्ड मिलेगा और लकीली गोन ये इवेंट जीत जाता है। एंड विद दिस गोन ग्रिड आयरन को भी हरा देता है और इसको एक रिवॉर्ड भी मिलता है। रिवॉर्ड यह है कि गोन रियल वर्ल्ड के अंदर कोई भी 3 कार्ड को लेके जा सकता है। और गोन का ये सफर अकेले नहीं था, किलुआ और बिस्किट ने उसकी हेल्प करी है। तो गोन बोलता है एक कार्ड मैं सेलेक्ट करूंगा और एक कार्ड तुम सेलेक्ट कर लो। बिस्किट लेती है ब्लू प्लैनेट, गोन लेता है पैलाडीन्स नेकलेस और किलुआ लेता है अकंपनी कार्ड। अब गेम खत्म करने के बाद गोन देखता है उसकी बुक के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है निग, और अगर हम थोड़ा आगे पीछे करें तो निग बन जाता है जिंग। तो इसका मतलब यह है गोन जब बच्चा था तब जिंग उसको इस गेम के अंदर पहले कभी लेके आया था। तो गोन और किलुआ रियल वर्ल्ड के अंदर आके अकंपनी कार्ड यूज करते हैं और सीधा इस बंदे के पास पहुंच जाते हैं। एंड विद दिस ग्रिड आइलैंड की आग खत्म होती है, साथ में हंटर एक्स हंटर पार्ट 1 की मेरी वीडियो भी। अब इसके आगे क्रेमेरा हंट आर्क शुरू होती है, बहुत बड़ी आर्क है। एंड यस, वो पार्ट 2 के अंदर कवर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। बट हाँ, बताओ तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो। मुझे काफी टाइम लगा रिकॉर्ड करने में, अभी अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं मुझे करते हुए। इतना मुझे लगता है कट करते करते 30 मिनट तक तो बन जानी चाहिए। बट जो भी हो, ये वाली वीडियो इतनी थी। आई होप तुम्हें अच्छी लगेगी। अभी के लिए यू कैन वॉच दीस वीडियोस। मैं तुम लोगों से यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा।